नमः हिंदी बच्चों, मैं शिव सर आप लोगों के बीच में समास प्रकरण का लेक्चर नंबर 3 लेके उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय आप लोगों के हिंदी व्याकरण में समास प्रकरण को हम चला रहे हैं, जिसमें से लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड 2 लेक्चर जा चुके हैं। जिसमें लेक्चर फर्स्ट में हमने आप लोगों को समास क्या होता है इसके बारे में बताया, और लेक्चर 2 में समास के भेद में से प्रथम भेद अव्ययी भाव के बारे में समझा दिया था। और आज हम लेक्चर 3 लेके आए हैं आप लोगों के बीच में, और जिसमें हम लोग समास के अगले भेद तत्पुरुष समास का करवाएंगे अध्ययन आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोगों के कमेंट के माध्यम से हमेशा मेरे पास ये मैसेज आता रहता है कि सर आप स्टार्टिंग में कुछ पल के लिए हट जाइए जिससे हम उसका स्क्रीनशॉट ले सके। तो ये बात भी आप लोगों की सही है, तो हम 2 मिनट के लिए या कुछ क्षण के लिए साइड होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चीज़ों को समझा देंगे, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना? ठीक है, चलो लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक हो गया, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास का जो सूत्र होता है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। यानी ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। हमने इससे पहले जो अध्ययन करवाया था अव्ययी भाव समास, उसका सूत्र क्या था कि प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव, उसमें प्रथम पद प्रधान था। इसमें क्या है, इसका सूत्र क्या है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, यानी इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे कि देखिए हमें ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक, तो आप लोगों को पता है कि पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद दूसरा पद होता है। तो इसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होगा। क्या होगा? प्रधान होगा। और साथ साथ वो उत्तर पद किस चीज का होगा? वो उत्तर पद संज्ञा का होगा। जैसे हमने हमेशा आप लोगों को बताया है ना कि अब हम जब ने बेभाव में बताया था तो हमने उसमें पूर्व पद उत्तर पद बताया था, और उसमें मैंने बोला था कि जो उत्तर पद जो सहायक होता है, गोड़ होता है, मदद करता है प्रथम पद का, तो किस चीज का वो उत्तर पद होता है? समास का होता है, सॉरी संज्ञा का होता है ना। तो इसी तरह अब जब इसमें उत्तर पद प्रधान है तो यानी कौन प्रधान हो गया? संज्ञा प्रधान हो गई है। संज्ञा की परिभाषा छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा में प्रधान होगी। यानी इसका एक ट्रिक, एक जुगाड़ मिला कि इस तत्पुरुष को हम जब भी पढ़ेंगे तो जिसमें संज्ञा पद प्रधान हो जाए, क्या हो जाए? प्रधान, वो होता है क्या? तत्पुरुष समास। ठीक, जैसा परिभाषा के माध्यम से आइए देखते हैं आगे। वो समास जिसका उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, वह संज्ञा का होता है। किसका होता है? संज्ञा का होता है। तथा रुके रहिए, तथा समास विग्रह। अब यहाँ पे आप सोचिए समास विग्रह क्या होता है। जैसे हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि हम लोग समास का जब समास क्या होता है, एक बड़े से वाक्य वाक्यांश को एक छोटे रूप में लिखने की एक प्रक्रिया है। हमने ये नहीं बताया था? पहले लेक्चर पर जाइए, तुरंत पहले लेक्चर पर जाइए, तो आप देखेंगे वहां पे हमने क्या बोला था? वाक्य वाक्यांशों को छोटे करने की प्रक्रिया ही आपका समास था। और जब हम उस समास को फैलाएंगे तो पुनः वो शब्द वो पूरा जो समास है पुनः वो वाक्य वाक्यांश बनेगा। तो जब वो पुनः वाक्य वाक्यांश बनेगा, जो उसको फैलाएंगे, तो यही जो फैलाव है, प्रसार है, यही समास विग्रह होता है। साथ साथ एक चीज ध्यान में रखिएगा कि संधि में जब संधि को हम तोड़ते थे से विद्यालय विद्याधन आलय करते थे ना, तो उसमें विच्छेद होता है। यानी संधि में नोट करके लिख लीजिए, कभी पूछ लिया कि संधि में क्या होता है, समास में क्या होता है, तो नोट करके लिख लीजिए, नोट डालकर कि संधि में संधि विच्छेद होता है और समास में समास विग्रह होता है।
ठीक, ये चीजें मिल गई आप लोगों को। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य, अब यहाँ दोनों पद यानी क्या, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक ना। दोनों पदों के मध्य कर्ता कारक और संबोधन कारक। अब कारक टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य कारकों की विभक्ति चिन्ह निकल के सामने आते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को गाने के माध्यम से बताया था ना कि द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहले गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। तो वो भी ट्रिक दिया था कि जहां पे आप लोगों को जिस समास के मध्य में वो आप लोगों को कारक चिन्ह मिलने लगे, आप लोग मार देंगे तत्पुरुष समास। लेकिन उस तत्पुरुष समास में कौन सा कारक चिन्ह नहीं प्रयोग होता, तो 2 कारक चिन्ह प्रयोग नहीं होता, कर्ता कारक, संबोधन कारक। और इसका तो प्रयोग होता कहाँ, क्वेश्चन तो ये उठता है, प्रश्न तो ये उठेगा, चलिए इसमें नहीं होता है तो उठता किसमें है। वही हमने बताया था ना कि तत्पुरुष समास में जो 2 चीजों का पहले अध्ययन था, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तो वो जब चीजें पढ़ाएंगे ना तो वहां पे देखिएगा इसको जोड़ देंगे। तो यानी इसका मतलब मिल गया ना कि क्यों पहले वाले व्याकरणाचार्य क्यों समास के 4 भेद बोलते थे ना। तो अब जैसे चीजें समझ में आ रही है, तो 2 चीजों को हमने हटा दिया, कर्ता कारक और संबोधन कारक, बचे 6 कारक, और इन 6 कारकों के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, को छोड़कर अन्य कारकों के विभक्ति चिन्ह निकल के सामने आते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, और इस को का अर्थ क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई यहाँ पर भी कोई यहाँ पर भी है, तो इस को का मतलब क्या है, पाने के अर्थ में। जब हम किसी चीज को पाते हैं तो उसके अर्थ में कर्म कारक का प्रयोग होता है। कर्ण में से या के द्वारा, संप्रदान कारक में होता है को, यहाँ के को का मतलब है पाने के अर्थ में, यहाँ का को का अर्थ है देने के अर्थ में, किसी को दे दिया जाता है दान से। और के लिए का प्रयोग होता है, चिन्ह हो गया। अपादान में से, यहाँ के से का मतलब था से या के द्वारा, जैसे मोहन पानी से मुंह को धोता है, जब पानी से यानी उस साधन है, पानी क्या है, साधन है, और उस साधन से मुंह धो रहा था। और यहाँ क्या है, से का मतलब अलगाव, जिससे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अब पत्ता क्या है, वृक्ष से अलग हो गया है, यहाँ पे अलगाव का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे से का मतलब होता है अलगाव के अर्थ में। संबोधन कारक काकी के रारी रे रानी ने, और अधिकरण कारण में पेपर, और संबोधन कारक है हो हरे। इसमें से किसका प्रयोग नहीं होता है, कर्म कारक का प्रयोग नहीं होता है, कट किए हैं। और उसके बाद संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है, यानी इसका प्रयोग नहीं होता। तो बाकी होता किसका है, बाकी इन 6 का अध्ययन होता है, यानी और इन्हीं 6 के आधार पे, इन्हीं 6 विभक्ति या कारक के आधार पे तत्पुरुष समास का भेद बनता है। तत्पुरुष समास का भेद कितना होगा बच्चों, 6, क्योंकि 6 ही है ना। ठीक है, जिसे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्वर्ग प्राप्त, इसको जब हमने 2 पदों में तोड़ा, एक पूर्व पद में, ये उत्तर पद में, तो हो गया स्वर्ग धन प्राप्त। इसका जब हमने समास विग्रह किया, यानी वाक्य वाक्यांश में इसको बनाया, तो आ गया हमारे पास स्वर्ग को प्राप्त, ये वाक्यांश है। और इसको वाक्य होता है स्वर्ग को, जैसे रावण स्वर्ग को प्राप्त हो गया, तो ये पूरा वाक्य हो गया। और उसी का उस वाक्य का एक अंश जो होता है उसको वाक्यांश बोलते हैं। वाक्य और वाक्यांश में अंतर क्या है, वाक्य होता है पूरा का पूरा की स्टेटमेंट, यानी एक पूरा कथन, और वाक्यांश जो होता है वो वाक्यांश होता है उस वाक्य का एक छोटा सा अंश। जैसे रावण स्वर्ग को प्राप्त हो गया, ये पूरा वाक्य हो गया, और स्वर्ग को प्राप्त ये एक वाक्यांश हो गया। तो स्वर्ग को प्राप्त ये वाक्यांश निकल के आया। क्या है वाक्यांश है, वाक्यांश में से को का मतलब हमने क्या लिखा है, को का कर्म कारक,
अब कर्म कारक है तो इससे ये पता चला कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक, अब इसके आगे हम समास के भेद बताया, तत्पुरुष समास के भेद बता ही चुके हैं कि 6 होते हैं बता चुके हैं, जिसमें से अब हम एक एक को उठाकर अध्ययन करवाते हैं। ठीक, हालांकि वीडियो लंबा जाएगा, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए लंबा बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, पढ़ाई जरूरी होती है ना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आगे फिर से स्टार्ट करना। तो जैसे कि हमने पहला बताया क्या था, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म पहला क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष समास। जब कर्म तत्पुरुष समास होगा, जिसके टाइप उदाहरण लिखो, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं परिभाषा जिसमें, इसमें क्या परिभाषा जी, जब तत्पुरुष का परिभाषा आप जान गए तो टाइप उदाहरण लिखो। उदाहरण से गगन चुंबी हमने लिखा, क्या लिखा हमने, गगन चुंबी। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, क्या आएगा, गगन को चूमने वाला, एक वाक्यांश हो गया। अब यहाँ को आ गया, को क्या है, कर्म है। तो जब ये कर्म है तो ये कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, इसी तरीके से हम 3-4 ठो लिख रहे हैं, उसका आप लोग अपने से समास विग्रह करिएगा। जैसे रथ चालक, क्या हो गया, रथ चालक हो गया। अगला लीजिए आप लोग, रथ चालक के बाद गृह आगत, गृह आगत, गृह आगत, गृह आगत। चौथा लीजिए, चौथा का हो गया मक्खी मार। मक्खी मार मतलब मक्खी को मारने वाला, मक्खी को मारते हैं ना, जानते हैं ना मक्खी क्या होती है बच्चों, ये मत कहिएगा सर जी आप ही मक्खी हैं। ठीक, मक्खी चूस सब सुनते हैं ना, जो कंजूस होते हैं, तो मक्खी को चूसने वाला नहीं, इसका अर्थ निकलता है जो एकदम वो होता है स्वार्थी, मक्खी चूस। और इसका भी अर्थ मेरे को मत लगा दीजिएगा सर जी, तो आप भी इसका मतलब है मक्खी चूस नहीं बच्चों। ठीक, तो कर्म कारक का अध्ययन हो गया, कर्म तत्पुरुष समास का। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके, पहला हो गया हमने बता दिया कर्म तत्पुरुष समास के बाद आपका करण तत्पुरुष समास आएगा। दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास में आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अब इसमें से का अर्थ आएगा, जैसे हमने आपको दिया सराहट, एक शब्द दे दिया सराहट, लीजिए फिर से सराहट, इसका बनेगा सर धन आहट। अब आप सर का मतलब जानते नहीं, सर का मतलब बाण होता है, और आहत मतलब आहत होना, तो बाण से आहत, क्या बाण से आहत। इसका जब हमने समास विग्रह किया, और यहाँ जो से है, से पता चला ना इस चीज के द्वारा हुआ है, तो यहाँ से का मतलब अलगाव नहीं निकल रहा ना, से के द्वारा क्या निकल रहा है, तो यहाँ जब से हम करेंगे इससे पता चल जाए कि कौन सा समास है भैया, करण तत्पुरुष समास। अब इसका उदाहरण हम आपको दे देते हैं, जैसे सराहट हो गया, तुलसीकृत, तुलसीकृत जैसे कि नहीं बोलते रामचरितमानस तुलसीकृत रचना है, यानी तुलसी जी के से लिखित रचना, तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत। उसके बाद आपका हो जाएगा शोकाकुल, शोकाकुल यानी शोक से आकुल, शोक मतलब दुख, आकुल मतलब वहां का वातावरण, शोकाकुल। अगला लेते हैं, अगला हमारा हो जाएगा अकाल पीड़ित। जैसे नहीं जहां बाढ़ हो जाती है तो लोग बोले ये यहाँ के लोग अकाल से पीड़ित, अकाल से ना, तो अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। इसी तरीके से आप हजारों शब्द बना सकते हैं, दुख, जैसे नख भिन्न, नख भिन्न नहीं, नख भिन्न तो नहीं जाएगा, वो अपादान में जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर से का मतलब निकलेगा अलगाव, क्योंकि नाखून उसके सही से अलग हो गया है। ठीक, तो ये हो गया करण तत्पुरुष समास। इसी तरीके से अब चलते हैं अगले पे, तीसरा वाला। तो हमने कर्म का अध्ययन कर लिया, करण का अध्ययन कर लिया, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे संप्रदान कारक का। संप्रदान तत्पुरुष समास, ये कौन सा समास? तो अब तीसरे का चयन कर रहे हैं, तो अब इसका भी उदाहरण लेते हैं। हमने बोला था कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का मतलब को या के लिए। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखते रसोई घर, क्या दिया हमने? रसोई घर लिख दिया। जब हमने बच्चों रसोई घर लिखा है, इसका मतलब होता है रसोई के लिए घर। इसे नहीं बोलते कि ये मेरा पूरा घर है, ये मेरा बेडरूम हो गया, ये डाइनिंग रूम हो गया, ये किचन रूम है, यानी किचन रूम है, यानी किचन के लिए रूम है, किचन के लिए रूम है। तो रसोई घर यानी रसोई के लिए घर है, रसोई के लिए घर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ के लिए आया, अब के लिए आपको किसका अध्ययन करवा रहा है? संप्रदान कारक का। जब हमने इसका क्या किया बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं, जब हमने इसका समास विग्रह किया तो ये निकल के आया। और ये क्या है मेरा? आप जानते हैं संप्रदान है, संप्रदान शब्द है, संप्रदान। इससे हमको क्या पता चल गया कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। इससे उदाहरण लीजिए, रसोई घर के बाद गौशाला, 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 गौशाला का मतलब क्या होगा? यानी गाय के लिए रहने वाला स्थान, के लिए, के लिए। तीसरा लीजिए अश्वशाला, अश्वशाला। ठीक, इसी तरीके से अगला आप लोग ले लीजिए देशभक्ति, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, देशभक्ति हो गया। इसी में आप बोल सकते हैं मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति, पितृभक्ति, पितृभक्ति, पितृभक्ति मतलब पिताजी के लिए भक्ति। तो ये चीजें हो गई। ठीक बच्चों, तीसरा हो गया संप्रदान कारक। लिखे हैं ना आप लोग? गौशाला, अश्वशाला, देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति हो गया ना। चलिए, इसके बाद मेरा जो संप्रदान कारक हो गया बच्चों, तो अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष समास। अब इसका मतलब आप जानते हैं कि अलगाव के अर्थ में, जैसे नख भिन्न, नख भिन्न। अब जब इस शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि नाखून से भिन्न, यानी जिसका नाखून उसके शरीर से अलग हो गया। यहाँ से का अर्थ अलगाव दे रहा है, तो ये क्या हो गया? से की वजह से अपादान। तो जब ये अपादान है तो कौन सा तत्पुरुष समास बना? अपादान तत्पुरुष समास। इसी तरीके से ले लीजिए आप लोग, ये हो गया नख भिन्न। दूसरा लीजिए, नख भिन्न के बाद आप लोग ले लीजिए धनहीन। धनहीन का मतलब होगा धन से हीन, धनहीन। फिर ले लीजिए बलहीन, यानी बाहुबल जो नहीं होता मजबूती से भिन्न, बलहीन, बलहीन हो गया। उसके बाद आप लीजिए ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त हो गया। और सब ले लीजिए, और ले लीजिए बच्चों जाति भ्रष्ट, यानी जाति से भ्रष्ट। अब कहेंगे जाति भ्रष्ट में कैसे होगा? जाति से भ्रष्ट, जैसे मान लीजिए आप जिस जाति के होंगे, आप उस जाति के बनाए गए नियमों का अवहेलना कर रहे हैं, तो आपको उस समुदाय से निकाल के बाहर कर दिया गया। तो आप जाति से भ्रष्ट है, तभी ना आपको निकाल के अलग किया गया, नहीं आप अलग हो गए। तो अपादान तत्पुरुष समास हो गया। अपादान तत्पुरुष समास के बाद हम ये चौथा था, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास।
जब संबंध तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे, अब इसमें का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने चाहिए शब्द आएंगे। जैसे लिख दिया राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति, राष्ट्र का स्वामी। उदाहरण लीजिए, जैसे हमने बोल दिया राष्ट्रपति, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे क्या करेंगे, समास विग्रह। जब हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। अब ये मैं बोला पति, पति मतलब स्वामी होता है, और राष्ट्र का स्वामी कौन है, जो हमारा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति। तो अब यहाँ काकी के रारी रे नानी ने इसका चिन्ह था, तो काकी के का आया ना, का आया कि नहीं बचवा, आया, ये संबंध हो गया। तो कौन सा समास बना, संबंध तत्पुरुष समास। इसी तरीके से राष्ट्रपति हो गया। उसी तरीके से आप लीजिए प्रेम सागर, प्रेम सागर का अर्थ निकलता है प्रेम का सागर, ठीक, प्रेम सागर। भक्ति धारा, भक्त धारा या भक्ति धारा, ये तो अमृत धारा है बच्चों, भक्ति धारा नहीं है। अमृत धारा यानी अमृत की धारा। चौथा लीजिए इसी तरीके से समयानुसार, समय के अनुसार, काकी के रारी रे नानी ने, समयानुसार, समयानुसार ये हो गया। और ले लीजिए नियमानुसार होता है ना, नियमानुसार, नियम के अनुसार, नियमानुसार, नियमानुसार। इसी तरीके से आप जब भी कोई शब्द सुनेंगे जिसमें आपको लगेगा कि संबंध का, की, के, रारी, नानी टाइप के चीजें यूज हो रही हैं, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास, तो संबंध तत्पुरुष समास। चौथा, पांचवा, लास्ट बचा हुआ है छठवां प्रकार। छठवां है इसका आप लोगों का अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण का मतलब होता है में, पे, पर। उदाहरण में ले बच्चा तुरंत हर से। तो जब उदाहरण लेंगे तो मेरा बनेगा सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द, सिर दर्द। इसका जब विग्रह किए, समास विग्रह, चलिए ऐसी करते हैं, समास विग्रह किए तो क्या बना, सिर में दर्द। और यहाँ में पेपर से क्या पता चला, अधिकरण का। जब अधिकरण का पता चला तो इससे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। और कौन तत्पुरुष में भी कौन सा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी तरीके से दूसरा शब्द लीजिए, सिर दर्द के बाद आपका हो जाएगा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। ठीक, अगला लीजिए आप लोग, जलयान। जल यान, जल में यान नहीं होता है, हमेशा लोग बोलते हैं ना जलयान मतलब जल में, और क्या पानी के अंदर होगा, में का मतलब होता है अंदर, तो जल पानी के अंदर होगा। सिर दर्द, सिर में, सिर के अंदरवाना दर्द है, खोपड़ी के अंदरवाना। लेकिन जलयान में जल में यान नहीं होता है, जल पर यान होगा, पानी के ऊपर होता है ना, तो जलयान। चौथा ले लीजिए इसी तरीके से जलयान। वायुयान, वायु में यान नहीं होता, वायु पर यान होता है, वायुयान। अब उसके बाद आप ले लीजिए आत्मलीन, आत्मा में लीन। जैसे हम लोग प्रार्थना करते करते, भगवान का पूजा करते करते आत्मलीन हो जाते हैं, यानी उस, ये हमारी आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है, में लीन हो जाती है, में। तो क्या हुआ, आत्मलीन। इसी तरीके से जो भी शब्द में से में, पेपर का समझ में आए, वहां पे तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास,
अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, यही आपके टोटल से 6 भेद हो गए। बाकी मैंने बोला था कर्ता कारक और संबोधन कारक का इसमें अध्ययन नहीं होता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही। नमः हिंदी। और बच्चों सुन लीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक, धन्यवाद बच्चों। नमः हिंदी।